Welcome NP classes. Today we shall study about the use of preposition. तो फर्स्ट लेक्चर में जैसे आपने हमारे देखा था कि हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, अब उससे आगे हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने नियम पढ़ लिए थे, आपने यूज ऑफ एट प्रीपोजिशन इन, इनटू, अपॉन, फ्रॉम, these 5 preposition you have completed during the last lecture. Now we are starting about the use of pair preposition. जो जोड़ा में आएंगे, टू पेयर में आएंगे, उन प्रीपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि उनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है पढ़ने में। तो अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में। पहला है हमारा बिटवीन और अमंग। ये पेयर है, जोड़ा है बिटवीन और अमंग का। मीनिंग है कि ये दोनों का मध्य में या बीच में, मध्य में या बीच में, तो बिटवीन और अमंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। जब इनकरेक्ट करता है तो बिटवीन की जगह अमंग का प्रयोग करेगा और अमंग की जगह बिटवीन कर देगा। हमें ये देखना है कि बिटवीन कब आएगा सेंटेंस में और अमंग प्रीपोजिशन कब आएगा। तो इनका रूल है, आप नोट कर लीजिए कि बिटवीन का प्रयोग होगा आपका जब कोई वस्तु दो वस्तुओं के मध्य स्थित हो। दो ऑब्जेक्ट के मध्य जब कोई वस्तु स्थित है, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, उनके बीच में तीसरा स्टूडेंट खड़ा है, 2 वृक्ष हैं, उनके बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वहां जब 2 के मध्य कोई वस्तु स्थित होगी या डिवाइड की गई होगी, ये भी नोट करें कि जब कोई वस्तु 2 वस्तुओं के मध्य स्थित हो या वितरित की गई हो, वितरित से मतलब है डिस्ट्रीब्यूट की गई हो, डिवाइड की गई हो, बांटी गई हो, तो या तो 2 व्यक्तियों के बीच कोई वस्तु बांटी गई है या स्थित है, इन दोनों कंडीशन में आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है हमारा अमंग। मीनिंग वही है अमंग के मीन्स के भी, अमंग के माने भी मध्य में या बीच में है, लेकिन इसका रूल है, नोट कर लीजिए, जब कोई वस्तु 2 से अधिक या 2 से अधिक के मध्य स्थित हो या बांटी गई हो। तो जब कोई वस्तु 2 से अधिक के मध्य स्थित है या बांटी गई है 2 से अधिक के मध्य में, तो वहां आप अमंग का प्रयोग करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अमंग की जगह बिटवीन और बिटवीन की जगह अमंग अक्सर प्रयोग होता है। तो अब जैसे एग्जाम्पल लें तो आपको इनका दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये पुस्तकें राम और सीता के मध्य बांटी जाती हैं। ये पुस्तकें राम और सीता के मध्य बांटी जाती हैं। 2 के मध्य बांटी गई हैं, राम और सीता। अब आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा इसमें। जैसे आप ट्रांसलेट कर लीजिए, दीज बुक्स आर डिवाइडेड बिटवीन राम एंड सीता। तो इससे आगे हम ये करें कि ये पुस्तकें राम और सीता के मध्य बांटी जाती हैं। दीज बुक्स आर डिवाइडेड बिटवीन राम एंड सीता।
दो के मध्य बांटी गई हैं, बिटवीन का प्रयोग किया है। लेकिन आप एक बात सोच रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और आप सोच रहे हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस पैसिव में है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। तो ये भी ध्यान आपको रखना है कि जो पैसिव में है तो पैसिव में ही बनेगा, इसीलिए इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो अब आप समझ गए कि बिटवीन का प्रयोग दो के मध्य। और ने जैसे मान लीजिए राम का घर सीता और मोहन के घर के मध्य में है, तो दो घरों के मध्य में है, किसका प्रयोग होगा? बिटवीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एमंग। इसका भी वही मीनिंग है, मध्य में या बीच में। लेकिन जब कोई वस्तु, रूल लिख लीजिए आप इसका, जब कोई वस्तु दो या जब कोई वस्तु दो से अधिक ऑब्जेक्ट के मध्य बांटी गई है या स्थित है, तो क्या आएगा आपका? एमंग आएगा। जैसे एग्जाम्पल लें हम इसका एग्जाम्पल हम लें, ये फल इन छात्रों के मध्य बांटे जाते हैं। ये फल इन छात्रों के मध्य, अब बहुत से छात्रों के मध्य बांटे जा रहे हैं, दो से अधिक है। और ने जैसे एग्जाम्पल, तुम्हारा घर गांव के मध्य में स्थित है, तो बहुत से घरों के मध्य में स्थित है। जब बहुत से घरों के मध्य में स्थित है तो एमंग का प्रयोग होगा। जैसे इसमें हम लें इसको कि दीज फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दीज स्टूडेंट्स। दीज फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग दीज स्टूडेंट, ये फिर इन छात्रों के मध्य में बांटे जाते हैं। तो दो से अधिक के मध्य आप एमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, बिटवीन एमंग का ये हमने समझ लिया रूल। नेक्स्ट पेयर हम लेते हैं बिहाइंड आफ्टर। ये जोड़ा है, दोनों का या एक ही मीनिंग है, पीछे या बाद में नहीं है। आफ्टर के माने वो अलग है, टाइम के लिए आफ्टर। यहाँ बिहाइंड के माने भी पीछे है और आफ्टर के माने भी पीछे है। आपसे एग्जाम में वो बिहाइंड की जगह आफ्टर पूछ लेगा, आफ्टर की जगह बिहाइंड पूछ लेगा। अब आप सोच लीजिए कि बिहाइंड का प्रयोग पीछे की अंग्रेजी कब आएगी, आफ्टर का प्रयोग पीछे की अंग्रेजी के लिए कब आएगा। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक पीछे हो। एक बात तो ये नोट कर लीजिए कि इन दोनों का जब प्रयोग होगा तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के, नोट कर लीजिए इस बात को, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक पीछे हो, ठीक है, ये बात सही है, पीछे होगी। अब बात आती है कि बिहाइंड का प्रयोग कब करेंगे पीछे के लिए और आफ्टर का। तो बिहाइंड का होगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे स्थिर हो। तो ये बात आप इसको याद रखिए कि स्थिरता, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे ठीक स्थिर है तो आप बिहाइंड लाएंगे, और यदि गतिमान है तो आप आफ्टर लाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहाइंड का स्थिरता के लिए प्रयोग होगा और आफ्टर का गति के लिए होगा। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को। जैसे मान लीजिए सीता घर के पीछे एक नया स्वेटर बुन रही है। सीता घर के पीछे एक नया स्वेटर बुन रही है, ठीक, स्थिर है। सीता इज knitting ए न्यू स्वेटर। क्या आएगा अब आपका प्रीपोजिशन?
behind the house स्थिर है। अब दूसरा प्रयोग लें हम, एग्जाम्पल है हमारा आफ्टर का, जैसे कुछ शरारती छात्र रेलगाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। कुछ शरारती छात्र रेलगाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। रेलगाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं, गतिमान हो गया। एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे गतिमान है, तो गतिमान है तो आप लाएंगे आफ्टर, जैसे सम नॉटी स्टूडेंट्स आर रनिंग, क्या लाओगे आप, प्रीपोजिशन आफ्टर द ट्रेन। सम नॉटी स्टूडेंट्स आर रनिंग आफ्टर द ट्रेन, तो गतिमान है तो पीछे की आफ्टर लाओगे। जैसे मान लीजिए शेर हिरन के पीछे दौड़ रहा था, क्या आएगा, आफ्टर। तुम वृक्ष के पीछे बैठे हुए हो, क्या आएगा, बिहाइंड। तो ये आपने डिफरेंस कर लिया, बिहाइंड का प्रयोग कहाँ होगा, आफ्टर का कहाँ होगा। इससे पूर्व आपने पेयर में पढ़ा था, जोड़ा था, बिटवीन और एमोंग का, वो आपने देख लिया। नेक्स्ट लेते हैं अब हम इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रयोग हम पढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ नोट करिए और बिफोर। अब देखिए यहां दोनों के माने हैं सामने। इन फ्रंट ऑफ के माने भी सामने है और यहाँ बिफोर के माने भी सामने है। यहाँ पहले नहीं है, टाइम के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। इन फ्रंट का प्रयोग भी आप सामने के लिए करोगे और बिफोर का प्रयोग भी सामने के लिए होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। देखिए कैसे, इन फ्रंट ऑफ कब आएगा आपका, इन फ्रंट ऑफ आएगा आपका जब एक वस्तु ठीक दूसरी वस्तु के सामने हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। जब एक वस्तु ठीक दूसरी वस्तु के सामने हो, कैसे सामने हो, जैसे विद्यालय के सामने पुस्तकालय है, घर के सामने नीम का वृक्ष है, घर के सामने एक कुआं है। तो जब आमने सामने दो वस्तुएं होंगी, विद्यालय के सामने पुस्तकालय है, घर के सामने मंदिर है, तो आप वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वस्तु ठीक दूसरी वस्तु के सामने है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको यहाँ लिख दें और नोट कर लें इसको कि द लाइब्रेरी इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल। ठीक, बिफोर। अब अंतर समझ में आ जाएगा। जब बिफोर आप समझ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग इन फ्रंट ऑफ से कैसे भिन्न है। तो इन फ्रंट ऑफ का आपने देख लिया और इसके बाद हम देखेंगे अब कि बिफोर का प्रयोग कहाँ होगा। तो बिफोर का प्रयोग होगा जब कोई वस्तु, नोट कर लीजिए आप, जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के सामने हो। समझ लेना, वस्तु के सामने वस्तु है तो इन फ्रंट ऑफ आ गया, और जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के सामने है, जैसे एग्जाम्पल में आप अंतर समझ जाएंगे। तुमने एक समस्या पिताजी के सामने प्रस्तुत की। तुमने एक समस्या पिताजी के सामने प्रस्तुत की, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, किसी व्यक्ति के सामने कोई वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, एक समस्या प्रस्तुत की जा रही है।
हमारे देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, वी कैन नॉट यूज इन फ्रंट ऑफ, वहाँ आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ भी बिफोर का ही प्रयोग करेंगे। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, तुमने पिताजी के सामने एक उपहार प्रस्तुत किया, तो वहाँ पर आप बिफोर का प्रयोग करेंगे, यू प्रेजेंटेड ए प्रॉब्लम बिफोर द फादर। अब आप इसका अंतर समझ सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में क्या अंतर हो गया। तो याद रखिए, वस्तु के सामने वस्तु है तो इन फ्रंट ऑफ, और व्यक्ति के सामने वस्तु है या व्यक्ति के सामने व्यक्ति है तो आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ बिफोर का ही प्रयोग करेंगे, चाहे व्यक्ति के सामने वस्तु हो या व्यक्ति के सामने व्यक्ति हो। ठीक, इन दोनों को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी कैन स्टार्ट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं हम एक, ये हमारा लास्ट पढ़ते हैं इस लेक्चर में। हम एक और प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं, ऑन प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन का प्रयोग बड़ा पूछा जाता है। बेस, आधार, बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर आधारित है और स्थिर है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर है और आधारित है, आधारित से मतलब आप समझ रहे हैं, बेस स्थिर है। जैसे पुस्तक मेज के ऊपर है, छात्र जमीन पर बैठे हुए हैं, तो एक वस्तु दूसरे के ऊपर स्थित है, बेस है, आधार है, तो आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, समझ गए। एक प्रयोग तो ये हो गया ऑन का, इसके भी कई प्रयोग हैं, जैसे एट की तरह से। एट का प्रयोग आप कई कंडीशन में कर रहे थे, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, स्मॉल प्लेसेस, स्मॉल प्रोग्राम, कंसंट्रेशन। और ऑन का भी प्रयोग आप जैसे बेस के साथ कर रहे हैं। और नेक्स्ट है इसका बिफोर द नेम ऑफ, नोट कर लीजिए, बिफोर द नेम ऑफ डेज, 7 दिनों के नाम से पूछ